नमस्कार साथियों, हर हर महादेव चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज हम जिन उपाय को बताने जा रहे हैं, जिस उपाय से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और कारोबार जोरों से चलेगा, बिगड़ा हुआ काम फिर से बन जाएगा। सोमवार का दिन भगवान शिव शंकर का होता है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा करने से इंसान के जीवन में आने वाली सारी मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव शंकर का होता है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा करने से इंसान के जीवन में आने वाली सारी मुसीबतें खत्म हो जाती हैं और तरक्की के नए रास्ते भी खुलते हैं। यदि आज के दिन कुछ खास उपाय कर लिए जाएं तो दोगुना लाभ मिल सकता है। एक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन शिव को लाल चंदन लगाएं या श्रृंगार करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि होती है। 2 सोमवार के दिन शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से सभी इच्छा पूर्ण होंगी। 3 भगवान शिव की पूजा के दौरान साबुत अक्षत, फूल और नैवेद्य अर्पित करना भी शुभ होता है। इससे घर में सकारात्मकता का वास होता है। 4 अगर आपको भी नौकरी की परेशानी है तो सोमवार के शिवलिंग पर शहद की धारा समर्पित करें। इससे आजीविका से संबंधित सभी परेशानियां दूर होंगी। 5 सोमवार के दिन किसी तालाब पर जाकर मछलियों की आटे की गोलियां खिलाने से कर्ज या समस्याओं से छुटकारा मिलता है। 6 जिन लोगों की शादी होने में परेशानी हो रही है उन लोगों को सोमवार के दिन केसर युक्त दूध अर्पित करना चाहिए। 7 सोमवार के दिन 21 बिल्व पत्रों पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पण करें। इससे आपके सभी रुके हुए काम बन जाएंगे। 8 सोमवार के दिन धन प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर 1 मुट्ठी कच्चे चावल चढ़ाएं। इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें। 9 परेशानियों से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे आपकी सारी दिक्कतें दूर होंगी। 10 परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए शिवलिंग के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। भगवान शिव के ये उपाय दिलाएंगे मनचाहा जीवन साथी। हर मनोकामना भी होगी पूरी। शिव जी की आराधना करने से न केवल मनचाहा वर मिलता है अपितु इनकी आराधना करने से मनचाही और सुदगुणी पत्नी भी प्राप्त की जा सकती है, जो आपका हमेशा साथ निभाए। अच्छा और मनचाहा पाने के लिए लड़कियां तो 16 सोमवार का व्रत करती ही हैं। साथ ही शिव जी की पूजा करने से लड़कों को भी जीवन साथी के रूप में मनपसंद संगिनी मिल सकती है। इसके अलावा विवाह की समस्याएं भी दूर होती हैं। ज्योतिष में कुछ उपायों के बारे में बताया गया है जिससे न केवल मनचाहा और अच्छा जीवन साथी मिलता है बल्कि आपकी हर मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो चलिए जानते हैं। वैसे तो बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा शिव पुराण के अनुसार कुछ ऐसे फूल और पत्तों के बारे में बताए गए हैं जिन्हें भगवान शिव के चरणों में अर्पित करने से आप मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। 1 डैश लाल और सफेद आंकड़े के फूलों से भगवान शिव की पूजा करने से भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2 डैश सावन में चमेली के फूलों से अगर भगवान शिव का पूजन करेंगे तो इससे आपको वाहन सुख का प्राप्ति हो सकती है। 3 डैश अलसी के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही हैं लेकिन इससे भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। 4 डैश शमी के पत्तों से पूजन करेंगे तो आपको मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। 5 डैश बेला के फूलों से भगवान शिव की पूजा करने से सुंदर और सुशील पत्नी की प्राप्ति होती है। 6 डैश जूही के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। 7 डैश कनेर के फूलों से शिव पूजन करेंगे तो आपको नए वस्त्रों को पहनने का सुख प्राप्त होगा। 8 डैश हर श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर शिव जी की कृपा से आपकी सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। 9 डैश धतूरे के फूलों से पूजन करने पर शिव जी की कृपा से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। लाल डंठल वाले धतूरे को अत्यंत शुभ माना गया है। 1 डैश शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाने से भगवान शिव
प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की आयु को बढ़ाते हैं। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए यदि आप एक अच्छा और मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो आपको गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में शिव पार्वती विवाह के प्रसंग को प्रतिदिन मग्न होकर पढ़ना चाहिए। यह उपाय अत्यंत सरल है। बस आपको पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पाठ को करने के साथ अच्छे जीवन साथी की कामना करनी चाहिए। शिव जी का रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक यानी रुद्र के मंत्रों द्वारा द्रव्यों से भगवान शिव का अभिषेक करना। अलग अलग कामना की पूर्ति के लिए अभिषेक में अलग अलग द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। आप किसी शिव मंदिर में जाकर 5 फलों के रुपए से भगवान शिव का अभिषेक करवाएं। इससे न केवल आपका विवाह होता है बल्कि आपके ऊपर आने वाले संकट भी दूर हो जाते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा के बारे में हर कोई परिचित है। इस मंत्र का जाप समस्याओं से मुक्ति दिलाने के साथ ही हर मनोकामना को पूर्ण करता है। यदि आपके मन में कोई कामना है तो किसी शिव मंदिर में जाकर रुद्राक्ष की माला प्रतिदिन 11 माला जप करना चाहिए। माना जाता है कि इसका सकारात्मक परिणाम आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिलता है और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। सोमवार का अचूक उपाय है। मनचाही मनोकामना होगी 2 से 3 सोमवार में पूरी हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, अगर आप लोगों की जिंदगी में कोई ऐसी समस्या है जिससे आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपको लगता है कि यह बहुत बड़ी परेशानी है और नहीं समझ पा रही है, आपको उसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आप उस परेशानी से बहुत ज्यादा दिक्कत में आ रहे हैं, तो उस समय आपको भगवान शिव भोलेनाथ का एक अचूक उपाय करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सोमवार को ही करना है और इस उपाय को सिर्फ 2 से 3 सोमवार तक करना है। उसी के बीच आपको आपकी उपाय का फल मिल जाएगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी, जिस काम के लिए आप इस उपाय को कर रहे होंगे, वह आपकी पूर्ण रूप से पूरी हो जाएगी। आपको एक बेलपत्र लेना है और एक जल का कलश लेना है। कलश तांबे या स्टील का कैसा भी हो सकता है। यह काम आपको सिर्फ सोमवार के दिन सुबह के समय करना है। अब आप जब घर से बेलपत्र और जल लेकर निकल रहे हो, उस समय आपको एक काम और करना है। आपको सिर्फ एक बेलपत्र लेना है। उस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में रखना है, उल्टा करके रखने के बाद आपको उसी बेलपत्र के ऊपर अपने सीधे हाथ में उस जल के लोटे को भी रखना है। इस तरीके से आपको बेलपत्र और जल के लोटे को लेकर शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाने के बाद शिवलिंग के ऊपर आपको अब क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आप जो बेलपत्र और जल का लोटा अपने सीधे हाथ में रखे हुए हैं, अब आपको जो जल का लोटा है उसे अपने उल्टे हाथ में पकड़ लेना है और जो बेलपत्र आपके सीधे हाथ में रखी हुई है उसको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है उस जगह पर चढ़ा देना है। इस तरीके से आपको बेलपत्र और जल के लोटे को लेकर शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाने के बाद शिवलिंग के ऊपर आपको अब क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आप जो बेलपत्र और जल का लोटा अपने सीधे हाथ में रखे हुए हैं, अब आपको जो जल का लोटा है उसे अपने उल्टे हाथ में पकड़ लेना है और जो बेलपत्र आपके सीधे हाथ में रखी हुई है उसको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है उस जगह पर चढ़ा देना है। अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्र समर्पित करके आपको अपना जो जल का लोटा है उसे सीधे हाथ में ले लेना है। अब इस जल के लोटे को आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा समर्पित करना है। थोड़ा सा जल अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करके आपको शिव जी की शिवलिंग के चारों ओर थोड़ा जल जो है वह समर्पित कर देना है। शिव जी की शिवलिंग के ऊपर नहीं करना है। अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाने के बाद आपको शिव जी की शिवलिंग के चारों ओर थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। अब आखिरी में जो जल बचेगा उसको आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जब आप यह उपाय कर रहे हो तो भोले बाबा का मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य जाप करते रहिए। जब आप इस उपाय को पूरा कर ले उसके बाद आपको शिव जी के सामने अपनी मनोकामना को बोलते हुए शिव जी को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर वापस उठ जाना है।
इन उपायों को करने से आपको धन प्राप्ति होगी, सभी मनोकामना पूर्ण होगी। इन उपायों को करने से आपको जरूर लाभ होगा, यह उपाय जरूर करें।